नमस्कार, शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हम हिमालय पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें अमूमन हमने हिमालय का लगभग का सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम हिमालय की प्रमुख घाटियाँ देख लेंगे, कौन कौन सी घाटियाँ प्रमुख हैं, और इसके बाद हम हिमालय को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रमुख घाटियाँ प्रमुख घाटियों की बात करें तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य की घाटियों की बात कर लें। तो हम बात करें तो हम कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर घाटी की बात करते हैं। ये एक अंतरा पर्वतीय घाटी है। अंतरा पर्वतीय घाटी का मतलब क्या है? इसके चारों तरफ पर्वत ही पर्वत हैं, यानी कि पर्वतों से घिरी हुई। कौन कौन से पर्वत हैं? पीर पंजाल, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय, इनसे घिरी हुई है कश्मीर घाटी है। किसके लिए फेमस है? ये सेब की खेती के लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए फेमस है। करेवा क्षेत्र जो पाए जाते हैं, करेवा झीलें जो पाई जाती हैं, वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। करेवा, इसके बारे में हमने बता रखा है आपको पुरानी क्लासेस में। तो यहाँ हम समय का बचत करते हुए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी को वेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, वेल ऑफ कश्मीर। और क्या इसके बारे में है? कश्मीर घाटी से झेलम नदी प्रवाहित होती है। कुछ झीलें हैं, डल झील, बूलर झील, ये कुछ झीलें हैं कश्मीर घाटी में। यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम कुछ बात कर लें तो लद्दाख की कुछ घाटियों की बात कर लेते हैं। लद्दाख की कुछ घाटियों की बात करें तो पहली घाटी आ जाएगी आपकी चांगथांग घाटी, जो आजकल चर्चा में रहती है। चांगथांग घाटी क्यों चर्चा में रहती है? क्योंकि चांगथांग घाटी के अंतर्गत ही एक पूगा घाटी है। इसके अंतर्गत जो है उष्ण या गर्म झरने हैं, मतलब पानी जो कि चट्टानों में है, अंदर ज़मीन के अंदर, यानी कि पहाड़ों के भीतर, अर्थात भूगर्भ वाला जल जो है वो जब प्लेटें, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराती है तो कंपन होता है, जिससे ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। लेकिन प्लेट जो है, भारतीय प्लेट, बहुत ही ज़्यादा हल्की है, मतलब ओशनिक प्लेट से हल्की है, इसलिए ज़्यादा नीचे तक सबडक्ट नहीं हो पाती है, जिससे ज्वालामुखी क्रियाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन दरारों से गरम गरम पानी ऊपर आता रहता है। जहाँ उसे दरार मिल जाता है, गर्म पानी जलवाष्प जो है हीट पाकर ऊपर आता रहता है। इसे ही उष्ण झरने बोल दिया जाता है। और उष्ण झरने क्या काम करते हैं? ये भूतापीय ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के कारण चांगथांग घाटी जो है हमेशा चर्चा में बनी रहती है। दूसरी घाटी की बात करें तो श्योक घाटी। श्योक नदी यहाँ से बहती है, और श्योक नदी जो है सिंधु की एक सहायक नदी है, जो काराकोरम श्रेणी में है। इसका हम ध्यान रखेंगे, ये काराकोरम श्रेणी में है। और अगर हम घाटी की बात कर लें तो नुब्रा घाटी, यहाँ से नुब्रा की नदी निकलती है। इसकी बात करें तो ये भी काराकोरम श्रेणी में है। और इसकी खासियत क्या है? इसे 3 भुजाओं वाली श्रेणी बोला जाता है, 3 भुजाओं वाली घाटी बोला जाता है। 3 भुजाओं वाली
घाटी बोला जाता है नुब्रा घाटी को। और लद्दाख के अंदर कौन सी घाटी फेमस है? एक है मरखा घाटी। आप इसे ध्यान रखेंगे, अगर बना पाएँ तो नोट्स बना लें, क्योंकि मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि ये घाटी कहाँ है, ये घाटी कहाँ है। मरखा घाटी किस लिए फेमस है? क्योंकि ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मरखा घाटी के अंतर्गत आता है। और हम बात करें तो गलवान घाटी, ये सैन्य दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ की न्यूज़ आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे। ये भारत चीन सीमा पर स्थित है, जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर है ये, इसके पास स्थित है। इस घाटी में ही 2020-21 के आपने झड़प देखी होगी, भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में हुई थी, खूनी झड़प हुई थी हालांकि। तो ये गलवान घाटी के अंतर्गत हुई थी, जो अपने सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गलवान घाटी। तो ये लद्दाख की कुछ घाटियाँ हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटियाँ। हिमाचल की घाटी जो है एक कुल्लू घाटी, जो सभी कोई जानता है, कुल्लू मनाली। हर वीकेंड पे पूछा जाए तो कहाँ चलने का मन है? कुल्लू मनाली। तो वही कुल्लू घाटी कहाँ आती है? ये धौलाधर और महान हिमालय के मध्य है। ब्यास नदी बहती है कुल्लू घाटी से ही, और एक अच्छा पर्यटन स्थल है कुल्लू घाटी। दूसरी घाटी की बात करें, कांगड़ा घाटी, यह भी जगह हिमाचल प्रदेश में ही है। कांगड़ा घाटी शायद आप ना जानते हो, लेकिन आप धर्मशाला का नाम ज़रूर सुना होगा, कांगड़ा घाटी में स्थित है। पालमपुर, ये सब पर्यटन स्थल हैं, ये सब कांगड़ा घाटी के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरी घाटी की बात करें, पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत तीसरी पार्वती घाटी। पार्वती घाटी में एक गांव पड़ता है मलांग गांव, विलेज है एक मलांग। इसे जो है हिमालय का ग्रीस बोला जाता है। ग्रीस वो लगाने वाला नहीं, ग्रीस दो देश है, एथेंस वाला ग्रीस। हिमालय का ग्रीस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के निवासी लोग जो हैं मलांग गांव के, उनके अलग थलग और अनोखे विचार होते हैं। इसी कारण जो ये अनोखे विचार जो हैं वो ग्रीस वासियों से मिलते जुलते होते हैं, जिस कारण इसे हिमालय का ग्रीस बोला जाता है मलांग गांव को। तो इतना आप ध्यान रखेंगे पार्वती घाटी के बारे में। चौथी है चांबा घाटी, जिसकी क्या खासियत है? इससे रावी नदी प्रवाहित होती है। रावी नदी चांबा घाटी से प्रवाहित होती है। चांबा घाटी आप शायद ना जानते हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत डलहौजी सभी ने सुना होगा। तो डलहौजी चांबा घाटी में ही स्थित है, एक अच्छा पर्यटन स्थल है। और हम बात करें तो स्पीति घाटी, अगर हम स्पीति की बात करें तो स्पीति का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य स्थल, मिडिल प्लेस, मध्य स्थल। स्पीति घाटी जो है एक शीत मरुस्थल है, और यहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्पीति घाटी में पिन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थित है, स्पीति घाटी के अंतर्गत ही। और स्पीति घाटी की क्या खासियत है? किब्बर, ये किब्बर
सही से लिख दूँ, अटपटा नाम है, किब्बर। किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है, यह भी यहाँ स्थित है। आप पिन जरूर याद रखें, पिन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है और पूछा जाता है। और अगर हम बात करें, कितनी होगी, 5 6। लाहौल घाटी, हम मिला के पढ़ लेते हैं लाहौल स्पीति को। अक्सर हम लाहौल और स्पीति एक साथ ही पढ़ते हैं, लाहौल स्पीति, लेकिन स्पीति घाटी और लाहौल घाटी, ये भी शीत मरुस्थल है। और इसकी बात करें तो ये बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है लाहौल घाटी। एक घाटी और है, किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। किन्नौर घाटी की बात करें तो ये सेबों के लिए प्रसिद्ध है, सेब एप्पल्स के लिए प्रसिद्ध है, और इसे देवताओं की भूमि बोलते हैं, देवताओं की भूमि। किन्नौर घाटी के बारे में इतना आप याद रखना। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के अंतर्गत जो जो घाटियाँ आती हैं। सिक्किम, जम्मू कश्मीर के बाद हमने हिमाचल प्रदेश की देखी थी। हाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, तो हम इधर से चलते हैं, सिक्किम को रोक लेते हैं। सिक्किम से पहले हम उत्तराखंड की देख लेते हैं। उत्तराखंड, एक तरफ से चलते हैं, बीच में क्यों डिस्टर्ब करेंगे। उत्तराखंड की पहले आपने सबने पढ़ी होगी या गए जरूर होंगे, फूलों की घाटी, या जाना चाहते होंगे। फूलों की घाटी चमोली में है। एक नेशनल पार्क भी है ये फूलों की घाटी। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर भी बोला गया, कहा गया है, श्रेणी में रखा गया है, यानी कि स्वीकृत है यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में। दूसरी हम घाटी की बात करें तो माना घाटी। माना घाटी का एक गांव है माना गांव। ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित अंतिम गांव है। अंतिम गांव है। और क्या है माना घाटी में? बद्रीनाथ मंदिर माना घाटी से 3-4 किलोमीटर ही रह जाता है। माना गांव से ये 2 किलोमीटर के आसपास है बद्रीनाथ मंदिर। और किसके लिए फेमस है माना घाटी? व्यास गुफा, गणेश गुफा आदि के लिए माना घाटी प्रसिद्ध है। एक घाटी और देख लें आप, दून घाटी। देहरादून में है। और एक खासियत है इसमें, यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये घाटियाँ उत्तराखंड की कुछ घाटियाँ हैं जिन्हें आप याद रखें। उसके आगे हम अगर थोड़ा और पूरब की तरफ चलें तो दूसरा देश आ जाता है नेपाल।
चूँकि हिमालय की पढ़ रहे हैं घाटियाँ, तो नेपाल की भी कुछ घाटियाँ देख लें जो प्रसिद्ध हैं। पहली घाटी है काठमांडू घाटी, देख लेते हैं हम नेपाल की। काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी की बात करें तो नेपाल की ये सबसे बड़ी घाटी है, सबसे बड़ी घाटी है नेपाल की। ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य है काठमांडू घाटी। और हम बात करें तो एक घाटी है पोखरा घाटी। क्या खासियत है इसकी? पोखरा घाटी की खासियत ये दूसरी सबसे बड़ी घाटी है नेपाल की। और हम बात करें तो एक घाटी है वरुण घाटी। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर मकालू, वरुण राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेपाल की ये घाटियाँ आपको याद रखनी है। नेपाल से आगे बढ़ें तो आता है सिक्किम। पूरब की ओर सिक्किम की घाटियों की हम अब बात करेंगे, जिसमें पहली घाटी है युथांग घाटी, युथांग वैली। क्या खासियत है युथांग घाटी की? इसे सिक्किम में फूलों की घाटी बोला जाता है। सिक्किम की फूलों की घाटी, युथांग घाटी को। कौन से फूल की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं? सिंगवा, रोडेंड्रोन, ये फूल की प्रजाति है, सब पाई जाती हैं यहाँ पर। और इसी के नाम पर यहाँ पर अभ्यारण्य भी है, सिग्मा रोडेंड्रोन अभ्यारण्य, युथांग घाटी में। दूसरी घाटी कौन सी फेमस है? युग सांगथांग, युग सांगथांग घाटी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? युग सांगथांग घाटी को बोला जाता है अनछुआ सौंदर्य, अनछुआ सौंदर्य, अनटच्ड ब्यूटी बोला जाता है युग सांगथांग घाटी को। और इसे 0 पॉइंट भी बोलते हैं, 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ रास्ता समाप्त हो जाता है। और इसका धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर एक तो रास्ता समाप्त हो जाता है, ऊपर से अध्यात्म का आखिरी, माफ़ कीजिए थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अध्यात्म का अंतिम छोर नहीं, भारतीय संस्कृति का अंतिम छोर है, इसलिए इसे 0 पॉइंट भी कहा जाता है। और इसके बाद रास्ता भी समाप्त हो जाता है, इसलिए भी इसे 0 पॉइंट कह दिया जाता है युग सांगथांग घाटी को। और अगर हम बात करें तो 3 नंबर थांगू घाटी। थांगू घाटी, थांगू घाटी की बात करें तो ये गुरडोंगनार झील, लंचेन बौद्ध मठ, चोल्हो झील, इनके लिए फेमस है थांगू घाटी। तो ये सिक्किम की कुछ घाटियाँ हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाती है हमारा भूटान। भूटान की अगर कुछ घाटियों के बारे में देख लें, बस नाम याद रखें। पहली है हा घाटी, दूसरी है पारो घाटी, ये तो आपको याद रह जाएंगे सब। फिर है पुनाखा घाटी, फिर है
फोकी जीखा घाटी, फोकी नहीं, फोबी जीखा घाटी, ये भूटान की घाटियाँ हैं, बस नाम याद रखें। और अगर हम बात करें तो तिब्बत की कुछ घाटियों के बारे में देख लें। नंबर 1 है न्यांगचू घाटी, नंबर 2 यारलंग सांगपो घाटी, नंबर 3 चेंटांग घाटी। अगर नंबर 4 की बात करें तो सबसे फेमस ल्हासा घाटी। इसके बारे में अगर हम देखें तो ल्हासा नगर स्थित है। ल्हासा नगर, ये नगर जो है ये राजधानी भी है तिब्बत की, ल्हासा। तो ये तिब्बत की कुछ घाटियाँ हो गई। अगर इसके अलावा भी हम कुछ बात करें तो ये असम क्षेत्र की बात कर सकते हैं। असम में एक घाटी हम सबको पता है, ब्रह्मपुत्र घाटी। अगर ब्रह्मपुत्र घाटी की हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र नदी, और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती है, वो लिख दिया यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती है, दिहांग भी इसे बोल देते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली नदी द्वीप स्थित है, माजुली नदी द्वीप स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये कुछ घाटियाँ थी हिमालय की, और इसी के साथ हमारा हिमालय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्तर के विशाल मैदान के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।